हेलो एवरीवन, सभी बच्चों को सबसे पहले तो जेई मेन का जो रिजल्ट आया है उसकी ढेर सारी बधाइयां। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं उन बच्चों के जिनको मैंने कभी पढ़ाया है कोटा के अंदर, और बिकॉज क्योंकि मैंने अपना इंस्टीट्यूट चेंज किया है इसलिए कई बच्चों से मेरी डायरेक्ट बात हो नहीं पा रही है। तो ऐसे बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिनका इस साल जेई मेन एग्जाम हुआ है, और जेई मेन एग्जाम के बाद उनकी जो भी परसेंटाइल आई है, मोस्ट ऑफ देम जिनसे मेरी बातचीत हो रही है दे आर क्वालिफाइड इन जेई एडवांस ऑल्सो, बट कुछ नहीं भी है। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये कि जेई मेन का रिजल्ट चाहे कुछ भी आया हो, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हर आदमी के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो मैंने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें बंदा आईआईटी भी नहीं गया, अच्छे एनआईटी भी नहीं गया, किसी कॉलेज में गया, प्राइवेट कॉलेज में गया, लेकिन मेहनती था, तो उसके बाद उसने बहुत अच्छा किया अपने लाइफ में। ऐसे मेरे पास टिप्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, जो कि इस साल जेई एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हैं मई के अंदर, उनके लिए मैं कुछ टिप्स लेकर के इस वीडियो में आया हूं कि क्या किस तरह से अंडर 500 रैंक आराम से लाई जा सकती है। क्या अंडर 500 रैंक लाना कोई बहुत बड़ा इश्यू है या उसको मैनेज किया जा सकता है। तो मैं अपने अनुभव से, जो मैंने खुद अप्लाई किया या जो मैंने जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनके ऊपर अप्लाई किया, और जब मैंने उनको ये करने को कहा और उन्होंने इसको पूरी तरह से फॉलो किया, तो जो मैंने रिजल्ट्स देखे उस रिजल्ट के बेसिस पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 500 के अंदर रैंक लाना कितना आसान है अगर आप कुछ चीजों को सही तरीके से करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, 3-4 पॉइंट्स में अपनी बात को खत्म करूंगा। तो किस तरह से अंडर 500 रैंक लाना एक बहुत ही आसान काम हो सकता है अगर आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें आने वाले 25 दिनों में। तो जो बच्चों पहला पॉइंट है वो ये है कि करेक्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या हो, क्या क्या रिवाइज किया जाए, क्या रिवाइज नहीं किया जाए, क्या छोड़ा जाए। तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जिनको अगर आप रिवाइज कर लोगे तो शॉर्ट आपके 15 से 20% मार्क्स बढ़ जाएंगे। पहली चीज, यदि आपने किसी इंस्टीट्यूट में आईआईटी की तैयारी करी है, जो कि मोस्टली आपने करी होगी क्योंकि आजकल इतना एक्सेसिबल है कि कहीं ना कहीं से स्टूडेंट तैयारी कर ही लेता है, तो आपको अपने जितने भी पेपर्स 11th और 12th में आपके हुए हैं उस इंस्टीट्यूट में, उनको सबको रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि हमको जो सबसे ज्यादा अपनी गलतियां शो करता है, जो हमें अपनी सबसे ज्यादा बड़ी गलतियां पता चलती है, वो हमें अपने टेस्ट पेपर से पता चलती है। तो जितने भी टेस्ट पेपर्स आपने दिए थे, एक बार उनके अंदर जो आपके गलत क्वेश्चंस हुए थे उनको आप अच्छी तरह से रिवाइज करिए, सॉल्व करके देखिए कि आपने उन क्वेश्चंस में क्या किया, आपने उनमें क्या एरर करी और क्या कॉन्सेप्ट उसके अंदर लगा हुआ था। आपके 5 से 10% क्वेश्चन आराम से गारंटेड और बढ़ जाएंगे आईआईटी एडवांस में, क्योंकि हर इंसान का ना गलती करने का एक पैटर्न होता है, वो मोस्टली उसी पैटर्न पे गलती करता है। और हम अगर अपने पिछले 2 सालों के 1 सालों के पेपर्स को करके देखते हैं तो हमें पैटर्न पता चलता है। दूसरी बात, ये जो आने वाले 25 दिन है बेटा, इसके अंदर कोई भी चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसना। मैंने लिखा हुआ है कि नो पीएचडी नहीं करनी है। पेपर जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको इस तरह से पढ़िए कि यार मेरे को 90 चैप्टर्स देखने हैं। ऐसा नहीं कि मैं 2 चैप्टर के अंदर पीएचडी कर लूंगा और 2 चैप्टर बहुत आ जाएंगे। आईआईटी में वेटेज वेरी करता रहता है, कई बार आरबीटी का वेटेज बहुत बढ़ जाता है, कई बार ईएनआई का बहुत बढ़ जाता है, कई बार कोई चैप्टर आता ही नहीं है, बड़े बड़े चैप्टर कई बार मिस हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, हर चीज का बैलेंस रखना चाहिए। रिवाइज करते समय ये ध्यान रखें कि किसी भी चैप्टर से आपको इमोशनली अटैच नहीं होना कि यार ये तो मेरे को करना है, ये तो फोड़ के आना है। नहीं भैया, मुझे पूरे सब्जेक्ट को देखना है, पूरा सब्जेक्ट देखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तीसरी बात, आप यदि किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं तो आपकी जो शीट्स हैं, देखो बच्चों, रिवीजन का मतलब होता है रिवीजन, जो आपने पहले कर रखा है उसको देखना। नए क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, वो प्रैक्टिस पेपर्स की फॉर्म में करेंगे, लेकिन जो आपने पहले कर रखा है यार उनको जरूर रिवाइज करना चाहिए। स्टार लगा रखा होगा आप लोगों ने कई क्वेश्चंस के ऊपर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स आपको मिली होंगी, उसके अंदर आपने स्टार लगा रखा होगा, शीट के अंदर आपने स्टार लगा होगा, वो जरूर आपको करने हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो मेंस टू एडवांस का पीरियड होता है, इसमें हर इंस्टीट्यूट अपनी एक प्लानिंग देता है जो कि बहुत स्ट्रेटेजिक होती है। जिस इंस्टीट्यूट में अभी मैं काम कर रहा हूं वहां भी हमने इस तरह की प्लानिंग दी है। तो आप जहां भी हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में हैं, उसकी मेंस टू एडवांस की प्लानिंग को ईमानदारी से फॉलो करिए, आपके 10% मार्क्स वहां से बढ़ जाएंगे। जो भी आपके मार्क्स आ रहे थे, देखो बच्चों, मिरेकल हो जाता है इस 1 महीने के अंदर। यदि कोई सिस्टमेटिकली काम कर लेता है, अच्छे से रिवाइज कर लेता है, तो जादू होते जादू। आदमी जो 5000 रैंक आने वाला होता है 500 कैसे पहुंच जाता है,
वो पता नहीं चलता अगर आप सिस्टमेटिकली काम करते हो तो। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक नहीं रहे, आपने कुछ गड़बड़ियां करी, तो वो 500 से 5000 भी पहुंच सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है पीवाईक्यूज। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं पीवाईक्यू करने हैं नहीं करने हैं। भाई पीवाईक्यूज की जरूरत ऐसी खास है नहीं, आपका मन हो तो पीवाईक्यू करो, अदरवाइज आपके मटेरियल के अंदर ऑलरेडी पीवाईक्यूज होते हैं। ठीक है, टेस्ट पेपर्स जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली 5 से 10 आपके फुल सिलेबस या पार्ट सिलेबस टेस्ट लेगा। आपको सिर्फ 10 से 15 टेस्ट इन टोटल करने हैं, क्योंकि टाइम भी अपने पास 25 दिन का रह गया है मोटा मोटी। तो अपने को जो मटेरियल है ना बेटा, उसके अंदर ये नहीं कि बहुत सारा मटेरियल करना है, हमको करना है लिमिटेड मटेरियल, लेकिन उस मटेरियल के अंदर होनी चाहिए क्वालिटी, फोकस होना चाहिए यार, फोकस मिस नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, आप ही के टेस्ट पेपर जो आपने कभी करे थे वो, उसके अलावा आपको करने हैं आपके ही मटेरियल के अंदर स्टार लगाए हुए क्वेश्चंस। बहुत डिटेल में थ्योरी नहीं पढ़नी है। देखो फिजिक्स की तो खास बात है कि थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन करके उससे जो रिलेटेड थ्योरी है वो पढ़नी है। ठीक है, बहुत घुसना नहीं है थ्योरी के अंदर, आपको बिल्कुल लिमिटेड काम करना है, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा, यू हैव टू कवर विड्थ नॉट डेप्थ एट दिस मोमेंट। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें बहुत एकदम से जलवा नहीं कर सकते इस चीज का कि यार कोई चैप्टर पूरे 2 साल नहीं पढ़ा और इस 1 महीने के अंदर मैं उसमें पीएचडी करके दिखा दूंगा। तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहना है। ठीक है, उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन 25-30 दिनों में आपको चाहिए वो मोटिवेशन। अप्स एंड डाउन आएंगे, बार बार घबराहट होगी। मैंने जब आईटी की तैयारी करी थी मुझे भी होता था, और ऐसा लगता था यार ये एग्जाम में क्या होगा। 10 दिन पहले अलग टाइप की घबराहट, 2 दिन पहले अलग टाइप की घबराहट, है ना। मैं बीच में अगर मेरे को समय मिला तो एक आध वीडियो और लेके आऊंगा 7 दिन पहले, ताकि आपको बता सकूं कि 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है। लेकिन फिलहाल जो मैं बता रहा हूं वो ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा कवरेज होना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा डीप में नहीं घुसना है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए क्रिस्प, जो आपको कुछ सिखाएं। ठीक है, एक चीज और थी, हाँ, किसी भी ईयर के कोई ना कोई एक पेपर को फुल लेंथ में कर लेना बच्चों। जैसे आपका मन कर रहा है 2020 का पेपर बहुत अच्छा था, आईआईटी एडवांस का 16 का पेपर बहुत अच्छा था, तो आपको क्या करना है बेटा, वो जो 2 पेपर है, जो 6 घंटे बैठने की आदत है, वो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। क्योंकि उस दिन जब एग्जाम का दिन होगा तो अचानक से आपको ऐसा नहीं कि 6 घंटे एकदम से आप एकदम उस दिन सिकंदर बन जाओगे कि यार 6 घंटे बैठ गए और फोड़ाफोड़ी मचा के आ गए। आपको प्रैक्टिस करनी है, बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना है उस बिग डे के लिए। बिकॉज क्या होता है कि हम अगर देर से सोते हैं, सुबह 10-11 बजे उठते हैं, तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक उस दिन भी हमको उस टाइम पर सुलाने की कोशिश करेगी जिस टाइम हमारा आईआईटी एडवांस का एग्जाम होगा। तो अभी से प्रैक्टिस करनी है। 9 से लेकर के 12:30 बजे तक आपको टेबल चेयर पे बैठ करके पेपर देने की प्रैक्टिस करनी है। या पेपर नहीं दे रहे उस दिन आप, तो आप अपना रिवीजन वहीं करेंगे। उसके बाद 2 से लेकर 2:30 से लेकर के 5:30 तक 6 घंटे की लगातार बैठने की प्रैक्टिस, एक ब्रेक लेके, लगातार तो नहीं होगा, वो आपको करनी है। ठीक है, आगे बढ़े। मोटिवेशन अपने आप को रखना है, अपने माँ बाप से, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे भी कह सकते हो कि भाई ज्यादा नेगेटिव रोतली बातें नहीं करें। भाई कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को पता नहीं रहता कि वो अननोइंगली, अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से सुने कि कई बार हम अननोइंगली अपनी टेंशन, अपनी स्ट्रेस अपने बच्चे को ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे छोटी सी बात बोल देते हैं, अरे यार तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारा तो सब कुछ तेरे पे ही लगा हुआ है। यार ये सब छोटी छोटी बातें ना बच्चों को बहुत स्ट्रेस देती है। तो कंट्रोल करें इस टाइम पे, उससे कोई नेगेटिव बात नहीं करें। बच्चे को चाहिए वो मोटिवेटेड रहे, उसको अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए, यार हम तो हम है, बाकी सब पानी कम है। ठीक है, एग्जाम स्ट्रेटेजी, देखो एग्जाम स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 500 के अंदर रैंक लाने की मैं आपको कला बताऊंगा, तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो ये है कि 500 के अंदर रैंक लाने के लिए मुझे 60% के आसपास का पेपर स्कोर करना है। अब 60% में 40% आईआईटी का पेपर ऐसा होता है जो अल्ट्रा इजी होता है, एक्चुअल में इजी होता है। मतलब अगर आप सच में थोड़ी सी भी तैयारी करके गए हो तो 40% पेपर आप आसानी से कर सकते हो। आपको सिर्फ 20% पेपर ऐसा चुनना है, संभल के निकालना है, जिसमें सिली मिस्टेक्स और नेगेटिव ना हो। जैसे मैंने खुद अपने टाइम पर जब मेरा पेपर था तो मैंने केमिस्ट्री में बहुत स्कोर कर लिया था, मैथ्स में मेरा अच्छा स्कोर नहीं हुआ था। तो यार आईआईटी वाले नहीं देखते कि यार उनके तीनों में क्या मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होती है बट इतनी बड़ी नहीं होती, वो देखते हैं कि टोटल मार्क्स कितने हैं। तो भाई जहां से नंबर आ रहे हैं ना वहीं से नंबर बटोरने हैं। तो आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं। सबसे पहले बच्चों, मेरा अनुभव है आईआईटी एडवांस एग्जाम के अंदर सबसे पहले बच्चों को करना चाहिए इंटीजर्स।
किसी के भी इंटीजर कर लो, आप केमिस्ट्री के कर लो, मैथ्स के कर लो, फिजिक्स के कर लो। आपने अगर इंटीजर कर लिया ना बच्चों, इसका मतलब 7-7, 8-8 % पेपर आपका हो गया। हर एक सब्जेक्ट में 17 क्वेश्चन यदि आते हैं तो 50% स्कोर करने के लिए आपको 8.5 क्वेश्चन करने हैं। तो आप पहले राउंड में सारे इंटीजर कर लीजिए, 4-4 इंटीजर आपने कर लिए, हो सकता है चारों आ जाए, हो सकता है 3-3 आ जाए, यानी कि आपने अपना जो 500 की रैंक का पड़ाव है आधा कंप्लीट कर लिया, मोटा मोटा देखा जाए तो। उसके बाद आपको मूव करना चाहिए सिंगल करेक्ट में। सिंगल करेक्ट होने के बाद आपको मूव करना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन पे या मैथ्स द कॉलम पे, और लास्ट में आपको मूव करना चाहिए एमसीक्यू पे। बट ये ऑर्डर ठीक है, इंटीजर, सिंगल करेक्ट, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स द कॉलम एंड मल्टीपल करेक्ट। लेकिन इसमें भी एक ऑर्डर होना चाहिए। आपका जो फेवरेट टॉपिक है, मान लीजिए आपको केमिस्ट्री बहुत पसंद है, तो यू स्टार्ट विद केमिस्ट्री इंटीजर्स, देन यू गो टू सेकंड फेवरेट टॉपिक, उसके इंटीजर पे जाओ। यानी कि इंटीजर तीनों के करने हैं। क्योंकि क्या होता है, हम लोग कई बार इमोशनली अटैच हो जाते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो जिस सब्जेक्ट में आपका कमांड ज्यादा है उसी के इंटीजर पहले करें, फिर सेकंड सब्जेक्ट पे जाएं, फिर थर्ड सब्जेक्ट पे जाएं, उनके इंटीजर करने के बाद आपके फेवरेट सब्जेक्ट के सिंगल करेक्ट करें, देन सेकंड फेवरेट, देन थर्ड फेवरेट, और ये ऑर्डर आप फॉलो करते रहे। आप देखेंगे कि 55 to 60% पेपर आपका बहुत सही समय में हो जाएगा। यदि आप बहुत अच्छा करते हैं, देखो मैंने अपनी लाइफ में हर तरह के रैंकर्स देखे हैं, दूसरा रैंकर भी देखा है तो 20,000वां भी देखा है, 2 लाखवां भी देखा है। तो जिसको दूसरी रैंक लानी होती है वो ये जो 55% वाला काम होता है ये 1.5 घंटे में कर लेता है। बाकी 1.5 घंटे वो क्या करता है, अपने इस 55% वाले मार्क्स को जो है ऊपर लेके जाता है 85 तक, 90 तक। जिसको 2000 भी रैंक लेके आनी होती है वो ये 55% वाला जो काम है इसको करता है 2.5 घंटे के अंदर। उसके पास आधा घंटा बचता है जिसमें वो बाकी काम करता है और अपने 2-4% नंबर और ऊपर लाने की कोशिश करता है। जिसको 20,000 भी रैंक लानी होती है वो ये 55% वाला जो काम होता है ये 3 घंटे में भी पूरा नहीं कर पाता, या कर लेता है तो उसकी एरर्स इतनी होती है कि वो 55% से कट करके वो 30%, 35% के आसपास रह जाती है। इतना सा डिफरेंस होता है बच्चों। तो यदि आपने अपना 55% वाला पोर्शन सही समय में कर लिया, सटीक तरीके से कर लिया, देन स्काई इज द लिमिट। तो 500 के अंदर रैंक, विच इज अ वेरी गुड रैंक, आपको किसी भी अच्छे आइटम बेच सकती है। उसको लाने का बहुत सिंपल सा इंग्रेडिएंट है भाई ये जो मैंने इस वीडियो में बताया। इसके जैसा एक वीडियो और लेके आऊंगा मैं जब 8-10 दिन रहेंगे। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करिए, खूब तैयारी करिए। आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट में डालिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो मुझसे कनेक्टेड रहे लेकिन किसी रीजन से अभी वो मेरे साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, लेकिन उसके अलावा और भी बच्चों का इससे भला हो जाता है तो बहुत खुशी की बात है। ओके देन, थैंक यू।